एमटी 2026 का पेपर एनालिसिस के बाद आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको कोल इंडिया एमटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर ब्रांच, सिर्फ टॉप 3 ब्रांच ही नहीं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ही नहीं, बल्कि राजभाषा, हिंदी, कंपनी सेक्रेटरी, सिस्टम, आईटी, इंडस्ट्रियल और बाकी हर ब्रांच, जितने भी ब्रांच का पेपर हुआ है उन सब ब्रांच का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, क्योंकि जब आंसर की आएगी तब आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल जाएगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे कि नहीं, आपके चांसेस है कि नहीं। इसीलिए इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करना। देखो, सबसे पहले बात करें पेपर का, तो पेपर इस बार का ओवरऑल इजी नहीं था, मतलब वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड का था। टेक्निकल सेक्शन ने तो कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन इस बार जो रियल गेम चेंजर रहा वो गेम चेंजर रहा नॉन टेक्निकल सेक्शन, क्योंकि नॉन टेक्निकल में जी के और जीएस के कुछ ऐसे सवाल आए थे जिनमें कैंडिडेट के 8 से 10 मार्क्स भी मुश्किल से बन रहे हैं। और उसके बाद जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड था वो पिछले बार के जैसा सिमिलर नहीं था। इस बार उस सेक्शन में ही बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे इजी पोर्शन था पूरे पेपर में, वो था रीजनिंग। रीजनिंग के पेपर में भी एक या दो सवाल ऐसे थे जो थोड़े घुमाऊ थे, लेकिन बाकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा आसान था, जिससे बच्चों को थोड़ी राहत मिली। और जो इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश के पेपर में इस बार एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिले, और जो 2-3 सिनोनिम्स आए थे वो भी अच्छे लेवल के आए थे। मतलब इंग्लिश का पेपर भी ओवरऑल इजी टू मॉडरेट तो नहीं, लेकिन मॉडरेट लेवल का था। तो चलिए हम शुरू करते हैं कोल इंडिया एमटी 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको पेपर का रिव्यू देखना है तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया हूँ, आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। अभी मैं सिर्फ इसमें आपको जो कट ऑफ रहने वाली है, कितनी जा सकती है हर ब्रांच का, और कौन से कैटेगरी में कितना रह सकता है, वो सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल। देखो, इलेक्ट्रिकल में जो इस बार वैकेंसी आई है वो 221 पोस्ट के लिए आई है, लेकिन इसमें जो कंपटीशन रहने वाला है वो काफ़ी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। इस बार जो इलेक्ट्रिकल का पेपर था वो भी कुछ अच्छे लेवल का पेपर है, और टेक्निकल पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो यूआर का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 145 से 150 रहने वाला है। जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो 155 के करीब थी, लेकिन उस समय इंटरव्यू के मार्क्स जुड़े थे और उस समय पेपर काफ़ी आसान था। इसीलिए इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो पिछले बार की तुलना में बहुत कम रहेगी। मतलब इसीलिए इस बार जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहा हूँ, आपको यही रेंज में आपका जब मार्कशीट निकलेगा और जब सिलेक्टेड कैंडिडेट के रिजल्ट आएंगे तब आप देखना, इसमें जो कट ऑफ मैं आपको दूंगा उसमें +2 या -2 का ही डिफरेंस रहेगा, उससे अंतर नहीं रहेगा। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका 140 से 145, एससी का 135 से 140 और एसटी का 130 से 135 के रेंज में रहने वाला है। अगर आप यूआर कैंडिडेट हो तो अगर आपके आंसर की आने के बाद 130 मार्क्स के ऊपर भी आ रहे हैं तो आप कंप्लीटली आउट नहीं माने जा सकते हो, क्योंकि ये देखने में 130 बहुत कम लग रहा है, लेकिन इस बार का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का था। इसीलिए इसमें 130 मार्क्स वाले टोटली आउट नहीं है। देखो, ऑल इंडिया में 2 या 3 रिजर्व लिस्ट निकलती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट डीवी और मेडिकल में फेल हो जाते हैं। तो ये जो कैंडिडेट आसपास के रहते हैं, जो जिनके कट ऑफ से 1 मार्क 2 मार्क रह जाते हैं, उन्हें वापस बुलाया जाता है। इसलिए अगर आंसर की आने के बाद अगर आपके मार्क्स 130 135 भी बन रहे तो आप कंप्लीटली अपने आप को आउट मत समझो, क्योंकि आप अभी रेस में बने हुए हो। अब मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में इस बार 178 वैकेंसी आई थी। तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 148 से 152 यूआर के लिए, 143 से 148 ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 138 और 135 रिस्पेक्टिवली रह सकता है। आप इसमें +-2 हर जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें आप करके देख लेना, आपका जो रियल कट ऑफ आएगा वो यही रेंज में रहेगा। देखो, इस बार जो सिविल इंजीनियरिंग का अगर पिछले बार की तुलना में इस बार जो पेपर था वो भी अच्छे लेवल का था। पिछले बार सिविल का कट ऑफ 165 समथिंग के कुछ अराउंड गया था, लेकिन लास्ट टाइम टेक्निकल का पेपर तो ठीक था, लेकिन नॉन टेक्निकल का पेपर काफ़ी आसान आया था। लेकिन इस बार टेक्निकल भी डिफिकल्ट आया और नॉन टेक्निकल भी काफ़ी डिफिकल्ट आया। इसीलिए इस बार जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 148 से 150 के रेंज में रहने वाला है।
अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से आपने अप्लाई किए हैं और अगर आपके मार्क्स 140 के आसपास आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आप रिजल्ट का होप रख सकते हो, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम भी रह सकती है और ज़्यादा रहने की संभावना काफ़ी कम है। इसलिए 140 वाला होप रख सकता है कि वो एक या दो रिजल्ट लिस्ट जो जारी होगी उसमें उसका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव ब्रांच है। देखो मैकेनिकल में इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो 150 से लेकर 155 154 के रेंज में रहने वाली है। इसमें ओबीसी कैंडिडेट 145 से 151 के बीच में और एससी एसटी 140 से 138 के बीच में इनके मार्क्स जो रहेंगे आंसर की आने के बाद, वो आप मान के चलो कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही रहने वाला है। मैकेनिकल जो ब्रांच है वो काफ़ी हाईली ज़्यादा कोल इंडिया में मैकेनिकल ब्रांच की डिमांड रहती है। अगर आपके मार्क्स 140 प्लस जा रहे हैं आंसर की आने के बाद तो आप स्ट्रॉन्ग चांस जोन में हो। अगर आपने 150 क्रॉस कर लिया है तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का ही है, क्योंकि 150 152 से ज़्यादा कट ऑफ मैकेनिकल में इस बार देखने को काफ़ी कम मिलेगी। तो इसीलिए आपका जो टेंशन है काफ़ी हद तक कम हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सिस्टम आईटी की। देखो इस बार जो सिस्टम आईटी का पेपर था वो काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का था। जो बच्चों के रिव्यू मुझे मिले और उनके जो कमेंट मिले उस हिसाब से इस बार का सिस्टम आईटी का पेपर काफ़ी अच्छे और डिफिकल्ट लेवल का था। इसमें टोटल 43 पोस्ट है, लेकिन जो इसमें एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किए वो थाउजेंड्स में समथिंग अराउंड 12,000 या 30,000 के रेंज में इस बार सिस्टम आईटी के लिए बच्चों ने अप्लाई किए हैं। तो आप इसमें देख सकते हो। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिस्टम आईटी का 140 से 145 जाएगा, ओबीसी का 137 से 142 जाएगा और एससी एसटी का 133 से 129 के बीच में रहने वाला है। सिस्टम का कट ऑफ इसलिए इस बार इतना लो रहेगा क्योंकि उसका पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था और बहुत सारे बच्चे तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उनका टेक्निकल पोर्शन ही छोड़ो, नॉन टेक्निकल पोर्शन ही नहीं निकला कि वो उन्होंने पूरा फोकस अपना टेक्निकल के ऊपर रखा था। लेकिन जो इस बार का गेम बिगाड़ा है वो नॉन टेक्निकल ने बिगाड़ा है। हम बात करते हैं, अच्छा इसके बाद अगर आप 135 प्लस आपके आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि सिस्टम आईटी में आपके स्ट्रॉन्ग चांस है। इसीलिए आप बिल्कुल होप मत छोड़ना। जब आंसर की अभी 30 तारीख से पहले आंसर की आ जाएगी तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपने सिस्टम आईटी से अप्लाई किया है तो आप होप रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का। इसमें टोटल अराउंड 38 सीट थी, लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो यहाँ तक ये कमेंट कर दिया था कि इस बार पेपर में 40 से 50 मार्क्स लाना भी टेक्निकल पोर्शन में बहुत टफ हो गया था। इस लेवल का इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का पेपर आया था, इसलिए इस बार इसमें कट ऑफ में काफ़ी कम गिरावटें देखने को मिलेगी। और अगर मैं ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहा हूँ ये तो मैंने 136 लिखा हूँ, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 132 133 के रेंज में ही रहने वाला है। उसके बाद ओबीसी का 132, एससी का 128 और एसटी का 120 122 125 के रेंज में ही जो इस बार सिस्टम का जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कट ऑफ रहेगा वो यही रेंज में रहने वाला है। इसीलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, अगर आप कोई भी कैंडिडेट हो और अगर आपके मार्क्स 125 के ऊपर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आपके काफ़ी अच्छे चांस है। अगर 130 आपने 130 क्रॉस कर लिया तो आप एकदम सेफ जोन में हो। अगर 135 140 के ऊपर चले गए तो आप एकदम आपकी पोजीशन एकदम बहुत अच्छी पोजीशन है। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आंसर के आने के बाद आपके मार्क्स 125 भी आएंगे तो आप ये दुआ करो कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो, आप सेफ जोन में हो। इसलिए बिल्कुल इसकी टेंशन मत लो, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो इसमें सिर्फ 11 वैकेंसी थी और इसका जो कट ऑफ रह सकता है इसमें जनरल कट ऑफ जो रहेगा वो 130 से 135 के रेंज में रहने वाला है। इसमें मैंने बाकी ब्रांचेस नहीं लिए, बाकी कैटेगरी नहीं लिया क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया है। इसलिए अगर आप 130 135 के रेंज में हो तो आप ये मान के चलो कि आपके मार्क्स अच्छा है, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट के रेंज में आप रह सकते हो। क्योंकि जो हमें रिव्यू मिला है उसमें जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो पेपर था उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का छोड़ के बाकी कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन उनके सिलेबस पर आए थे। इसलिए इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो यही रेंज में रहने वाली है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया, फीवर स्टूडेंट, टफ पेपर और सबसे बड़ा बिग रीज़न मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आया हुआ था। मतलब 40-45 क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, इसलिए इसका कट ऑफ यही रेंज में रहेगा। अगर आंसर के आने के बाद अगर आपको इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम उसके बाद आते हैं जियोलॉजी पर। देखो जियोलॉजी में सिर्फ 15 सीट थी और बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा था। समथिंग अराउंड 250 के अराउंड जियोलॉजी का फॉर्म गया था।
इसलिए अगर आप प्योर कैंडिडेट हो, अगर आपने 135 से ज़्यादा मार्क्स अगर आपने ला लिया तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है। इसमें यूआर का 138, ईडब्ल्यूएस का 133, 135, एससी का 125 और एसटी का 115 मार्क्स। अगर आपके मार्क्स आंसर के आने के बाद ये रेंज में है तो आप मान सकते हो कि आप एकदम अच्छे पोजीशन पर हो, इसीलिए आप टेंशन मत लो। अब मैं आता हूँ राजभाषा हिंदी पर। इसमें टोटल सिर्फ 5 सीट थी और जो इसका कट ऑफ जाएगा वो यूआर का 140 से 145 के रेंज में जाएगा, ओबीसी का 133 से 138 के रेंज में जाएगा और एसटी का 125 से 130 के रेंज में जाएगा। इसमें राजभाषा हिंदी में एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं थी। इसलिए अगर आपने राजभाषा का पेपर दिया है तो अगर आपके 130 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आप सेफ जोन में हो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या पता राजभाषा में बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है, हो ही नहीं सकता, मतलब 5 सीट है तो आप मान के चलो कि 100-150 लोगों ने ही फॉर्म भरा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल में 11 सीट थी तो 800-750 लोगों ने फॉर्म भरा था। जियोलॉजी में 15 सीट है तो 250 लोगों ने फॉर्म भरा था। तो राजभाषा हिंदी में 5 सीट है तो मान के चलो कि 100-150 लोगों ने ही फॉर्म भरा होगा, उससे ज़्यादा लोगों ने फॉर्म नहीं भरा होगा। अब जो हमारा लास्ट है वो कंपनी सेक्रेटरी में सिर्फ चार सीट है और उसमें भी सिर्फ यूआर और एससी का ही ये आया था, वैकेंसी आई थी। एसटी, ओडब्ल्यू, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं आई थी। इसलिए अगर आपका वो 140 मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में हो, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट के रेंज में आप आ जाओगे। और जो एससी है 132 के रेंज में आ जाएगा। तो ये थी जो ओवरऑल हर ब्रांच के जो पेपर हुआ था उनका मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। आप एक बात याद रखना, जब आंसर की रिलीज होगी, आंसर की मोस्ट प्रॉब्ली 28, 29 या 30 तारीख तक इसका आंसर की रिलीज हो जाएगा। तो जब आंसर की आप रिलीज हो जाएगा तब अगर आपके मार्क्स जो मैंने आपको बताया है, अगर आप जो मार्क्स है वो कट ऑफ के रेंज में आ रहे हैं तो आप उसको ये मानना कि आप सेफ जोन में हो। अगर आपके मार्क्स उससे थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है तो आप अपने आप को रिजेक्ट मत समझना, क्योंकि देखो हो सकता है कि आपको लग रहा हो मेरे मार्क्स कम है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स आपसे भी कम होंगे। इसलिए होप मत छोड़ना और जब तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर ना हो तब तक उसके संभाल के रखना। अभी जो आंसर की आएगी उसके बाद ऑब्जेक्शन लिंक खुलेगा, उसमें फिर ऑब्जेक्शन में कुछ आपके सही भी हो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो। रिजल्ट आने से पहले अपने आप को रिजेक्ट मत समझो। ऑल द वेरी बेस्ट। कोल इंडिया एमटी 2026 के एस्पिरेंट। अब आंसर की कुछ दिनों में जारी हो जाएगी। आंसर की आने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि कितने कितने लोगों की, मतलब जो बंच ऑफ स्टूडेंट उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं, इससे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल जाएगा कि क्या इतने कट ऑफ में मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। इसीलिए टेंशन बिल्कुल मत लो, आंसर की आने तक रिलैक्स रहो, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए, फिर आपको आगे का चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।